Okay friends, Jai Hind. My name is Satveer Singh and today we will study over the science. हम कुछ साइंस के बारे में पढ़ेंगे आज। तो जैसे मैंने लास्ट अभी बनाई थी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो, तो मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास से मैंने वीडियो बनाई थी अभी, तो वो काफ़ी लोगों ने देखी है। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखी तो आप उसे देखना। और आज मैं साइंस का भंडारा मतलब साइंस के क्वेश्चन में लाया हूँ आपके लिए, और आप इसे ध्यान से सुनना मेरी बात। आप ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं हो पाएगी, आज छोटी वीडियो है, लेकिन वीडियो बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। मैं आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से मेरी बात समझना। तो सबसे पहले साइंस क्या होता है, तो देखो मैं आपको बेसिक से बताऊँगा साइंस क्या होता है। साइंस का मतलब होता है कि साइंस जो वर्ड लिया गया है वो साइंटिस्ट से लिया गया है। किससे लिया गया फ्रेंड्स? साइंटिस्ट से लिया गया है। और साइंटिस्ट का मतलब पता क्या होता है? साइंटिस्ट का मतलब होता है, एक सेकंड, यार भरोसा नहीं आ रहा यार। हाँ तो फ्रेंड्स, तो हम इस पर आगे करते करते कि ये साइंटिस्ट जो वर्ड लिया है किससे लिया गया है। तो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया साइंस जो वर्ड लिया गया साइंटिस्ट से लिया गया है। और वर्ड इज़ द वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। ये जो वर्ड है वो किस भाषा का है? वो लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन का मतलब होता है जो एक लैंग्वेज है ना, वहाँ से सारे वर्ड उठाए गए लगभग। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन। तो साइंस वर्ड जो एडोप्टेड हुआ है वो साइंटिस्ट हुआ है। ठीक है, साइंटिस्ट का मतलब होता है टू नो, जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, गहराई से जानना। और इसका अगर इसको हम देखें विज्ञान, क्या मतलब? विज्ञान। तो फ्रेंड, विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो विज्ञान का मतलब होता है बी प्लस ज्ञान। अगर इसको हम तोड़ के लिखते हैं बी प्लस ज्ञान, तो बी प्लस ज्ञान का मतलब हो गया, बी का मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान। तो विशेष प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, आप इस वाली बात को ध्यान से मतलब समझ लीजिए कि एक विशेष प्रकार का ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है आपको। ठीक है, ओके। अब देखो इसका आगे हम, और इसका मतलब होता है जानना, किसी भी चीज़ को जानना। अब जो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर क्या। तो जो तुम्हारे पास जो आवर्त सारणी है, आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? आधुनिक आवर्त सारणी। तो उसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है वो क्रमांकों के आधार पर बनाई गई है। किसके आधार पर? क्रमांक फ्रेंड ऐसे समझ लीजिए आप, जैसा आपकी क्लास है और उसमें आप बैठे हो तो उसमें रोल नंबर है, इसका रोल नंबर क्या है, तो वो क्रमांक हो गया। ठीक है, और जैसा अगर मान लो तुम्हारे पास, और पहले जो प्राचीन काल में जो तुम्हारे पास ये आवर्त सारणी बनाई थी, आवर्त सारणी जैसे जैसे तुम्हारे परमाणु मिलते गए, एलिमेंट मिलते गए, तो वैसे हम क्या बनाते रहे? आवर्त सारणी बनाते रहे। लेकिन जो पहले जो आवर्त सारणी थी वो द्रव्यमान संख्या के आधार पर बनती थी। जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनती थी। लेकिन अब जो बनती है, पहले बनती थी किसके आधार पर? भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर बनती थी। लेकिन जो अब बनती वो बनती क्रमांक के आधार पर। क्रमांक। अच्छा फ्रेंड, ये क्रमांक के आधार पर क्यों बनी? अब क्योंकि रोल नंबर सबके सेम नहीं हो सकते, लेकिन जो भार है, भार वो सेम हो सकता है। जैसे मान लो किसी का भार कितना, हीलियम का दो है और उसका हाइड्रोजन का 2 आ गया, दोनों सेम हो गए, तो फिर कैसे रखोगे? किस स्थान पे क्या रखोगे? तो इसमें समस्या पड़ गई। तो इस प्रकार से उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि क्रमांक के आधार पर रखो। ठीक है, इसका रीज़न ये है। मुझे लगता है कि तुम समझ होंगे इस बात को। ठीक है ना। अब इसके बाद वर्तमान आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? जो हमारे पास वर्तमान आवर्त सारणी फ्रेंड्स, तो उसमें कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। और जो आवर्त हैं वो 7 है, मतलब इस टाइप से बनी हुई है, इस टाइप से। तो जो खड़े हैं ऐसे, जो खड़े हैं वो तो हमारे पास क्या पता है? वो तो हमारे पास वर्ग हैं, वर्ग। तो इस तरह से कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके। और जो इस टाइप से बने हुए ये बने हुए आवर्त, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, इस टाइप से फ्रेंड्स बने हुए हैं। तो कुल मिला के इसमें बन जाते हैं हमारे पास
18 वर्ग और 7 आवर्त, कुल एलिमेंट्स 126, गुणा कर लो चाहे इसकी, ठीक है। पादप कोशिका, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ टाइम लगाऊंगा देखो आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें पादप कोशिका है, पादप कोशिका मतलब तो कोशिकांग, केवल पादप कोशिका। देखो ये पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है, कौन सा कोशिकांग, पादप कोशिका में सब कुछ होता है। देखो कोशिका चाहे किसी भी चीज़ की हो, अंदर एक क्या होता है, नाभिक होता है, सेंटर होता है, सेंटर, और सेंटर में क्या होते हैं, सेंटर में लिक्विड भरा होता है, कुछ लिक्विड यहाँ भरा होता है। तो दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक तो ये कोशिका वाला भरा होता है, और जो केंद्रक के अंदर केंद्र द्रव्य होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना, सब इसके अंदर होते हैं फ्रेंड्स, सब इसके अंदर होते हैं। तो ये सेल बॉल भी इसमें है हमारे पास, सेल बॉल, ये जो पादप कोशिका है ना फ्रेंड, ये जो पादप कोशिका है इसमें भित्ति होती है, बाहर भित्ति, बाहर की तरफ भित्ति होती है, भित्ति मतलब एक तरह की परत होती है, लेकिन वो जंतु कोशिका में नहीं होती है। मतलब दो तरह के होते हैं ना हमारे पास, प्लांट होते हैं, एक तो पादप और एक क्या होते हैं, जंतु। तो इस प्रकार से जो हमारी भित्ति पाई जाती है वो केवल पादप कोशिका में होती है। जंतु कोशिका में क्या होता है, केवल 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 क्या, वो जंतु कोशिका में केवल होती है जंतु कोशिका में होती है जंतु झिल्ली, लेकिन पादप में क्या होती है, पादप झिल्ली होती है, ध्यान रखना। इसमें भित्ति और होती है, भित्ति बाहर की तरफ। तो सेल बॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है इसमें, पादप कोशिका में दोनों होती है, सेल बॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। और वर्णक भी होता है, पिगमेंट, जिससे उसका रंग मतलब जो भी होता है, हरा पीला जो भी होता है। एक सेंट्रोसोम नहीं होता उसमें, ध्यान रखना। सेंट्रोसोम का मतलब होता है जो 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 तुम्हारे पास वो है ना, जो तुम्हारे पास कोशिका उनका विभाजन जो कराता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं होता पादप कोशिका में, ध्यान रखना इस बात का, वो जंतु कोशिका में होता है। देखो कोशिका का विभाजन कैसे करेंगे, तो नंबर 1 असूत्री, नंबर 2 समसूत्री, नंबर 3 अर्धसूत्री। असूत्री में क्या करते हैं, जीवाणु नीले हरित मतलब जो आते हैं इसके अंदर असूत्री में। असूत्री का मतलब है कोशिका में जो ना कोई कोई सूत्र मतलब कोई विभाजन नहीं होता है। तो जैसे जीवाणु होते हैं, जीवाणु को आगे नहीं तोड़ सकते हम लोग, ध्यान रखना, उन्हें नहीं तोड़ सकते। नील हरित सैली सेल जो होते हैं, जो लवण पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पे, समुद्र में, तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको असूत्री होते हैं। समसूत्री क्या होते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सेल है, एक कोशिका है, कोशिका से दो कोशिका बना लिया आपने। और ये अर्धसूत्री में क्या होता है, 1 से 4 बनती है, ठीक है फ्रेंड। 1 से इसमें कितनी बनती है, 1 से इसमें 4 बनती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना आप। तो असूत्री में कितना, असूत्री विभाजन, इसमें एक कुछ नहीं होता, इसमें समसूत्री में क्या 2 बनती है, अर्धसूत्री में 4 बनती है, ध्यान रखना इस बात का। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी हड्डी जैसे बोन है, हड्डी से हड्डी मिलाने वाली, मतलब हड्डी को जोड़ने वाला टिश्यू, लिगामेंट। जो उत्तक होता है ना, उत्तक क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं को मिला के उत्तक बनते हैं, उत्तक, बहुत सारी कोशिकाओं को मिला के उत्तक बनते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं को मिला के उत्तक बनते हैं। तो ये उत्तक लिगामेंट है, ठीक है, लिगामेंट। तो ध्यान रखना, हड्डी से हड्डी मिलाने वाला लिगामेंट होता है, और हड्डी से मसल्स को मिलाने वाला, हड्डी को मांसपेशी से मिलाने वाला क्या, टेंडन, ध्यान रखना इस बात का, टेंडन, टेंडन। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम लोग अब आगे। ये देखो यहाँ पर, तो इसमें हड्डी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लो तुम्हारे पास रोड है और एक कोन है, रोड सेल है और एक कोन सेल है, दो तरह की सेल होती है, एक रोड सेल होती है, कोन सेल होती है। तो इनका काम क्या होता है, कोशिका पाई जाती है दो तरह की। रोड का मतलब होता है जो नाइट में प्रकाश नाइट में दिखाने का काम करती है, ध्यान रखना, रोड वाला, रोड सेल रात में। और जो कोन सेल होती है वो कलरफुल होती है, कलरफुल। कोन सेल क्या होती है, कलरफुल होती है, कलर को दिखाने का काम करती है। देखो याद कर लो, C4 कोन्स और C4 कलर। और जो तुम्हारे पास अलग है रोड, तो नाइट में दिखाने का काम करेगी, ठीक है ना। आई में रोडोक्सिन, जो हमारे पास एक बीमारी होती है ना, सॉरी प्रोटीन होता है, प्रोटीन। तो हमारी ह्यूमन आई में जो प्रोटीन होता है वो होता है रोडोक्सिन प्रोटीन। अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, प्रोटीन। इसकी वजह से वो लेंस जो होता है ना, लेंस देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक तरह का एक आई बन गई, यहाँ पे लेंस होता है, ठीक है, ये मांसपेशी से रुका होता है यहाँ पे, और यहाँ से लाइट रेज आती है, और यहाँ पे ये रुका होता है, और ये जेली टाइप का बना होता है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट ऐसे नहीं होता, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मुड़ा होता है, ऐसे मुड़ा होता है। तो इसमें ये इस टाइप से आएंगी लाइट रेज,
और यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना पर, ठीक है। और अगर पीछे रह जाएंगे इससे यहाँ पे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यहाँ रह जाएंगे तब भी नहीं बनेगा, एग्जैक्टली रेटिना पर आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का आप लोग। तो ये रोडोक्सिन प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नाइट ब्लाइंडनेस। आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी का मतलब रात में, नाइट का मतलब रात, ब्लाइंड का मतलब अंधा होना, जो रात में नहीं दिख पाता, जो रात में ब्लाइंडनेस होता है। रोड सेल, तो रोड सेल पर समस्या हो जाती है, ठीक है। रात में नहीं दिख पाता क्योंकि रोड सेल पर समस्या हो जाती है, वो उनको शो नहीं कर पाती है लाइट को, क्योंकि रोड सेल में लाइट नहीं आती, कलर नहीं आता, लेकिन जो कौन सेल होती है वो दिखा देती है, ठीक है ना। इस प्रकार जो हमारे पास ये पशु पक्षी होते हैं ना सारे, इनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि इनकी आंखों में कौन सेल नहीं होती जो कलर दिखाएगी, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, केवल रोड सेल होती है, दो तरह की सेल होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन इसमें, ब्यूटा मोनोस्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पलाश हमारा जो ना, आप मुझे बताना पलाश क्या है, पलाश के बारे में मुझे बताना। जंगल की ज्वाला, पलाश का मतलब क्या होता है? जंगल की ज्वाला, और रेड फूल कहते हैं इसे, क्योंकि ज्वाला मतलब जो जलती है वो रेड ही होती है, रेड क्या होता है? गुलाब होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप मुझे बताना पलाश किस राज्य का पुष्प है, राजकीय पुष्प है, ठीक है ना। बस आपको पता लग गया होगा। मेजीफेटा इंडिका, मेजीफेटा इंडिका फ्रेंड, ये मेजीफेटा इंडिका जो वैज्ञानिक नाम है वो किसका है? आम का है, पावोक्रस्टोपस। तो पावोक्रस्टोपस जो नाम है वो मोर का है, किसका है? मोर का, ध्यान रखना इस बात का। पॉलीग्राफ का प्रयोग क्या किया जाता है? पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है झूठ पकड़ने के लिए। इसे फ्रेंड ऐसे होता है कि पॉलीग्राफ का मतलब होता है कि वो थोड़ा सोचता है, क्योंकि अगर झूठ बोल रहा ना आदमी तो कहानी बना के बोलेगा, और जब कहानी बना के बोलेगा थोड़ा टाइम लगेगा, तो ग्राफ उसका नीचे आ जाएगा, इस टाइप से, इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो झूठ बोल रहा, मतलब पता लग जाता है। सोडियम पेंटाथोल, ये सोडियम पेंटाथोल क्या होता है? देखो बहुत मस्त है। सोडियम पेंटाथोल एक लिक्विड होता है, ठीक है ना, लिक्विड दिया जाता है झूठ पकड़ने वालों को। मतलब सोडियम पेंटाथोल बहुत डेंजरस केमिकल है, इसमें जान भी जा सकती है अगर ज़्यादा दे दे तो इससे बेहोशी आ जाती है। इसमें हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे मान लो किसी पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है तो उसे सोडियम पेंटाथोल दे देते हैं, तो होता यह है कि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और वो केवल बातों को समझ पाते हैं जो उनके माइंड में वो होता है, मतलब जो उनकी मेमोरी में फिक्स होता है, बस वो ही बोल पाते हैं वो, और उन्हें माइंड वर्क नहीं करता। ध्यान रखना इस बात का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट करता है न्यूटन के तीसरे नियम पे। कैसे? ये हमारे पास एक रॉकेट है। अब यहाँ पे जो ना इसका पीछे से क्या निकल रहा? जेट निकल रही, जेट क्या निकल रही है? जेट। ये हमारा आगे जा रहा है, जेट निकल रही है। जितना ये आगे प्रेशर लगा रहे हैं, लगभग उसी मात्रा में जेट पीछे हो जा रही है। इस प्रकार से ये आगे की तरफ को अग्रसर है। ध्यान रखना इस बात का। इस प्रकार ये आगे की तरफ अग्रसर है, ठीक है फ्रेंड। तो एक्शन रिएक्शन लो, कि किसी भी चीज़ पर हम जितनी क्रिया लगाएंगे उतनी प्रतिक्रिया मिलेगी। एक्शन रिएक्शन लो मतलब जितना एक्शन दोगे तो उतना रिएक्शन। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये दो बंदे हैं, ठीक है, ये एक बंदा ये रहा, ठीक है, और एक सामने खड़ा है वाला। तो हमारे पास क्या है? ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर इसने इसके थप्पड़ मार दे घुमा के एक, ये भी इसके एक थप्पड़ मारेगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ये एक्शन दिया इसे, इसने रिएक्शन दे दिया इसको। मुझे लगता है तुम समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है, बहुत आसान है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान कितना होता है? फ्रेंड, ये जो ना भूमध्य सागर पर 0 होता है, और इस पर जो होता है 0 से ज़्यादा होता है, 0 नहीं हो पाता, ठीक है, ध्यान रखना। 0 से ज़्यादा नहीं होता, 0 से ज़्यादा होता है। भूमध्य सागर पर के ऊपर वहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। इसलिए वहाँ पे जो है जितनी भी चीज़ें समुद्र में गिराई जाती हैं, क्योंकि वो आसानी से गिर जाती है। अब आगे इसमें बॉल कैच करते समय, बॉल, ठीक है, गेंद बोलो सर, गेंद। तो गेंद कैच करते समय हाथ पीछे कर लेता है खिलाड़ी, क्यों? तो अगर बॉल कैच करते समय अगर वो हाथ पीछे कर लेता है तो फ्रेंड ये जो नियम है ना, ये तीसरा नियम मैंने गलत लिख दिया, ये सेकंड नियम है। कौन सा नियम है? सेकंड नियम है, ध्यान रखना चाहता है। स्वाइन फ्लो जो होता है के वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लो के वायरस का नाम क्या है? H5N1। और जो बर्ड फ्लू का है H1N1। तो ऐसे याद रखो, स्वाइन मतलब सुअर, बड़ा होता है,
स्वाइन फ्लू हो गया, और जो वर्ड है वो एक एक, मतलब ऐसे समझ लो एक एक बचने में। ठीक है फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया हो। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, H1N1। अब इसका आगे कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य का सम्मिलित रूप कहलाता है। फ्रेंड मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे पास ये तो हो गया केंद्रक, और ये क्या हो गया हमारे पास कोशिका पूरी। इस कोशिका में ये जो होता है, ये वाला पार्ट इतना ये होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, लेकिन जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, और जो कोशिका का है कोशिका द्रव्य, और दोनों को मिला के कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो ये कौन सा, ये साइटोप्लाज्मा, इंग्लिश वालों के लिए देखो साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, और ये कौन सा सेंट्रोप्लाज्मा, कौन सा है सेंट्रोप्लाज्मा। तो फ्रेंड ये सेंट्रोप्लाज्मा, और दोनों को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटो। ठीक है फ्रेंड, तो आप ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, नोबेल गैसेस। ये नोबेल जो गैसेस मैंने बताया था ना आपको, ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं इस टाइप से। तो जो हमारे पास लास्ट का जो ग्रुप है ना 18वां, इसी बोलते हैं जीरो वर्ग भी इसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे, जीरो वर्ग भी इसी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और इसमें ही नोबेल गैसें पाई जाती हैं, उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें, क्योंकि ये किसी रिएक्शन नहीं करती हैं। उत्कृष्ट या क्रिय गैसें किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, तो इस प्रकार से ये उत्कृष्ट है। नाम क्या रख दो उनका, हीनियर कजिरन, हीनियर कजिरन। इससे एच से क्या हो गया, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, क्योंकि ये किसी से भी क्रिया नहीं करती है, तो इसलिए अक्रिय है। क्या है, अक्रिय, जो क्रिया करती है वो क्रिया है। फिर लेंस की क्षमता के ऊपर आ गए, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, डायोप्टर। अगर उत्तर लेंस है तो प्लस मानी जाएगी, और अवतल तो क्या मानी जाएगी, माइनस मानी जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में जो किसी को दूरदृष्टि दोष है तो उसका उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। और किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, अगर मान लो तुम्हारे पास, तुम्हें क्या है, दूर दृष्टि है, दूर दृष्टि दोष है, तो जो दोष होता है उसमें दिखता है। क्या बोला मैंने, जो दोष होता है उसमें दिखता है। तो जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है, निकट का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। निकट का, दूर दृष्टि दोष, हाँ, निकट का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। मतलब जोन सा दोष है उसमें दिखता है, ये उल्टा होता है। ये क्षमता फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। क्षमता पी इक्वल टू एफ बराबर एफ, अगर माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अभी सारी लेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, अभी सारी एक ही हमारे पास लेंस है, और ये प्रकाश किरणें आ रही है, और यहाँ से क्या, और ये अपवर्तन हुआ इनका, और वो एक ही पॉइंट पे मिल गए, जैसे बोलेंगे अभी सारी कर दिया, तो बोलते हैं इंग्लिश में कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस बोलते फ्रेंड इसे। और जहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से लेंस होता है, इसमें ये फैल जाती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये कौन सा लेंस है हमारे पास, अभी सारी लेंस है। कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं तुम्हारे लिए, आज मैं थोड़ा कम लिख पाया हूँ ना, ठीक है। आप इन्हें देखते रहना, मैं आपको एक हिट से हिट क्लास दूंगा, ठीक है। बस आप ये वीडियोस लाइक करते रहना और शेयर करते रहना, ठीक है। मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको लिखने से फ्रेंड बहुत मेहनत लगती है, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और करा दीजिए, ठीक है, शेयर करा दीजिए इसे जिनको भी इसकी नीड है। सोनार क्या होता है, सोनार की जो फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग। राडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्टिंग रेंजिंग। निसार की होती है नासा और इसरो, ध्यान रखना। राडार की होती है रेडियो डिटेक्टिंग रेंजिंग, इसका क्या होता है साउंड का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एमआरआई की क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। थोड़ा राइटिंग ऐसी है फ्रेंड्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। वाईफाई, वाईफाई की होती है WIFI, वाईफाई की होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है, वायरलेस फाइडेलिटी। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और आप समझ सकते हो। और ये क्वेश्चन इस तरह के हैं जो आपको नॉलेज भी आपकी ये इंक्रीज करेंगे और आपको साथ साथ में मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मैं आपके लिए इस तरह की एवरी सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगा, एवरी सब्जेक्ट की, और मैं आपको हर चीज़ को ऐसे समझाऊंगा, हिंदी इंग्लिश, मतलब कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचेगा जिसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।